मेरे साथ उपस्थित सम्मानित मंच, हमारे सामने उपस्थित मेरी युवा तरुणाई साथियों, आप सबकी यहाँ पे उपस्थिति और उपस्थिति से ज़्यादा आपकी ऊर्जा देख करके एक बात ध्यान में आई कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वंदनीय साथियों, कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बन करके और इस आयोजन समिति का मेंबर बन करके मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे अंत में बहन रमा जी ने धन्यवाद के लिए खड़ा किया है, मगर एक दो बात मेरे मन में थी वो आप तक साझा करनी जरूरी थी। साथियों, वी ऑल हैव दी ग्रेट आइडियाज, एनर्जी एंड द करेज टू शेप अ बेटर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। साथियों, हम युवा वो युवा हैं जिनके पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं। साथियों, जिस प्रकार आदरणीय हमारे मंचासीन हमारे मुख्य वक्ताओं ने आप सबके बीच में बिल्कुल डिटेल से ये सारी विषय आपके संज्ञान में लेकर के आए, उसी प्रकार उन्होंने बताया कि किस प्रकार तरह तरह के आंदोलनों में युवाओं ने प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के जब बलिदानी देने की बात थी देश की आज़ादी के लिए, चाहे किसी भी आंदोलन के अंदर, चाहे जेपी आंदोलन की बात करें, हर जगह युवा तरुणाई ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसी तर्ज पे साथियों, आप सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव, और हरियाणवी टीम ने तो नारा दे दिया, हरियाणी युवा सपोर्ट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। मैं मंचासीन उपस्थिति से संज्ञान में लेकर के आऊंगा कि पूरे राष्ट्र के अंदर जितने भी ये एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यक्रम हुए, इस प्रकार की टैगलाइन मेरे ख्याल किसी प्रदेश ने नहीं दी, इस प्रकार से किसी ने नाटक पे मंचन नहीं करवाया, और इस प्रकार से सुझाव पेटी भी जो आपके सामने रखी है और आपके एनवल्प के अंदर फोल्डर के अंदर जो सुझाव पत्र लिखे हैं साथियों, आपका खाना तब स्टार्ट होगा जब पहले सुझाव पेटी में सुझाव डालोगे। ये बहुत जरूरी विषय है। आज साथियों, मैं हमारे उपस्थिति आदरणीय हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का आभार व्यक्त करता हूं। बड़े भाई हरियाणा में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री भाई गौरव गौतम जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय फणिंदर शर्मा जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। आदरणीय विजयपाल जी का और मदन जी का तो हमें, और परीक्षित डागर जी का तो हमें पूरे इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में इनका मार्गदर्शन मिला। एक बार इन सबके लिए आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। लेकिन साथियों, एक विषय यहां से जाने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत हम सबके सामने आएगी, वो दिक्कत ये है कि जो बातें हमें यहाँ पे बताई गई, जब आप इस बात को जनता के बीच में जाकर के कन्वे करोगे, मैन टू मैन टच करोगे, तो उनको समझाने में दिक्कत आएगी। वो दिक्कत का कारण ये है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हमारे भारतीयों की, ज़्यादातर लोगों की याददाश्त बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हम लोग अच्छी और माड़ी बात याद रख सकते हैं। तो साथियों, सर छोटू राम जी हम इसी धरती के बहुत बड़े पुरोधा हुए, उनकी एक बात मेरे संज्ञान में आती है कि मेरे भोले आदमी मेरी 2 बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दोस्त और दुश्मन को पहचान ले। इन 2 बातों को लेकर के सर छोटू राम जी को याद करते हुए आपने जन जन तक जा करके उनको ये बात बार बार दोहरानी पड़ेगी जब तक ये कानून संसद के अंदर पारित नहीं हो जाता। करोगे नहीं करोगे? करोगे? दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय का नारा लगाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और साथियों, इतना भव्य आयोजन और इस भव्य आयोजन की रूपरेखा जब तैयार हो रही थी तो इसमें बहुत सी हमारी लंबी चौड़ी टीम लगी थी। हमारी टीम के अंदर, स्वागत की टीम के अंदर हमारी बहन भारती जी, यशस्विनी जी, हमारी बहन सुनैना जी, प्रांशु जी, रिया, आस्था और खुशप्रीत कौर, ये हमारी बहनों के लिए आप एक बार कृपया करके जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने बहुत हमारी भागीदारी निभाई है। इसी कड़ी में हमारे साथी भाई रविंदर कालवण जी, हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार भाई रविंदर और इनकी पूरी टीम ने किस प्रकार रातों रात यहाँ पे खड़े होकर के सारे 7 जज और एक व्यवस्था के अंदर लग करके हमारे कंधों को मजबूती देने का काम किया और इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम का रूप देने का काम किया। तो इनकी टीम और भाई रविंदर जी की, विनय शर्मा जी, भाई कुलदीप जी, साहिल जी, मंजीत जी, बिन्नी भाई, राहुल जी और मोहित जी। इसी कड़ी में हमारे साथी भाई आर्यन चौधरी जी, हमारे गुरुनाम जी, विक्रांत जी,
कमल जी, आर्यन भाई, मिट्टा भाई और हमारे अमनदीप भाई, इन सब के लिए भी आप कृपया करके जोरदार ताली। और इस धन्यवाद की कड़ी में मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं हमारे यहाँ पे उपस्थित, हमने एक रूपरेखा तैयार की थी कि यहाँ पे किस प्रकार के युवाओं को हमने भागीदारी उनकी सुनिश्चित करनी है। तो जब मामला ध्यान में आया तो हमने सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे युवा साथी थे, हमने हरियाणा के कोने कोने से इस कार्यक्रम में उन सबको आमंत्रित किया और एनजीओ के जो प्रमुख हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले साथी थे उनको भी हमने बुलाया है। ऐसे हमारे प्रवीण भाई बैठे हैं, बहुत से ऐसे साथी बैठे हैं, चेहरे मैं देख रहा हूं, उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष आभार व्यक्त करता हूं भाई विंदर दादा का, जिन्होंने इतनी सुंदर पंक्तियों में इतना बढ़िया कार्यक्रम, जो इस मंच से एक जो नया कार्यक्रम हुआ कि एक गाने की लॉन्चिंग, ये भी हमारे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए बहुत आप सबको बधाई के पात्र। अंत में मैं अपनी टीम के साथ एक शब्द जरूर साझा करूंगा कि सूखे पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं साधक गोलवल कर सरकार का, मेरी रगों में संग दौड़े, मैं हिमाती हूँ लाचार का। सनातन धर्म का वाहक सनातन ध्वजा उठाऊंगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में झूम के गाऊंगा। सबको संस्था दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी बात परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, गौरव गौतम जी, से क्या सीख सकते हैं? आज किसी की आस की पैसे से है, किसी की आस की पद प्रतिष्ठा से है, किसी की आस की पॉलिटिक्स से है, किसी की आस की महबूबा से है। भगत सिंह की आस की क्या थी वो बताऊंगा, उसके बाद फिर वो जो नेशनल इलेक्शन का हमारा गीत है। आवाज देखना। घुटन शेर कहूं सरदार कहूं या गुरुआ का अवतार कहूं, घुटन शेर कहूं सरदार कहूं या गुरुआ का अवतार कहूं, तू किस माटी का बना खोल के आज बता दे, तू किस माटी का बना खोल के आज बता दे। ताली बजा दो, बात अच्छी लग रही। फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। बचपन में खेला खेल देश पे मरने का, किट बनाया जिगरा किसे तना डरने का। बचपन में खेला खेल देश पे मरने का, किट बनाया जिगरा किसे तना डरने का। कुकर बोई बंदूक खेत में या दोहरा दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। भरी जवानी आके मन में आई थी, फांसी गिल्या कर ली ब्याह सगाई थी। भरी जवानी आके मन में आई थी, फांसी गिल्या कर ली ब्याह सगाई थी। चुकर छोटे माँ बाप जो रब न रुआ दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। तेरे सुपना आला भारत में कित तैटों, रुड़की भारत की जवानी किसिया कह रहा। तेरे सुपना आला भारत में कित तैटों, रुड़की भारत की जवानी किसिया कह रहा। हे राजगुरु सुखदेव से साथी मेरे टुहा दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। और तुम्हें तेरे भीतर आली आग भगत सिंह मिल जावे, यो बिंदर दनोता जने जने में सिलगावे। तेरे भीतर आली आग भगत सिंह मिल जावे, यो बिंदर दनोता जने जने में सिलगावे। देश के गद्दारों की फिर जो राख बना दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ना त्योहार देश में भाई, इतने ना त्योहार देश में, जितने होवे चुनाव यहाँ।
रैली चले तो तू बाजे होवे काओ काओ यहाँ पक्ष भाई इकट्ठा होकर पक्ष भाई इकट्ठा होकर मानो मोदी जी का सुझाव पक्ष भाई इकट्ठा होकर मानो मोदी जी का सुझाव आओ सारे मिलकर बोलना एक देश में एक चुनाव आओ सारे मिलकर बोलना एक देश में एक चुनाव विकास रथ के पहिए आगे किचड़ हो रे ज्यादा चुनाव जो वोट खातर बना स भारत ऐसा बना दिया इसका स्वभाव पानी की जूला कर पीसा पानी की जूला कर पीसा जो लगना था काम पे भाईचारा बिगड़ा रहे भाई पार्टी बाजी के नाम पे विकास योजना पूरी ना हो विकास योजना पूरी ना हो तंत्र पे बना रहा दबाव विकास योजना पूरी ना हो तंत्र पे बना रहे दबाव आओ सारे मिलकर बोलना सभी बोलेंगे आओ सारे मिलकर बोलना एक देश में एक चुनाव आओ सारे मिलकर बोलना एक देश में एक चुनाव भारत की जब बात हो तो मैं एक ही चीज मानता हूं जब देश की बात हो पक्ष विपक्ष जाति धर्म भूल के हमें एक देश के साथ खड़े हो जाना चाहिए भारत की जब बात हो तो पार्टी बाजी पाप है रोज पड़े ये वोट देश की तरक्की पे अभिशाप है भारत की जब बात हो तो पार्टी बाजी पाप है रोज पड़े ये वोट देश की तरक्की पे अभिशाप है भाज देने भान बतेरा हरियाणा में कहा भाज देने भान सबका तो बराबर हुआ है भाज देने भान बराबर इसमें ना कोई रोड़ा से बिना बात की टांग अड़ाओ ना समझो वोटर भोला से बिना बात की टांग अड़ाओ ना समझो वोटर भोला से बिंदर दणोता सही बात का बिंदर दणोता सही बात का सबने करना चाहिए बसाओ आओ सारे मिलकर बोलना एक देश में एक चुनाव आओ सारे मिलकर बोलना एक देश में एक चुनाव। भाई इस टाइम कुरुक्षेत्र में हूँ गीता ज्ञान संस्थान में और यहाँ पे आज कार्यक्रम था हरियाणवी युवा स्पोर्ट और वन नेशन वन इलेक्शन का। हमारे साथ कर्ण प्रताप भाई भी हैं, हमारे साथ बहन जी भी हैं और बहुत सारे भाई हैं। अभी सारी गैदरिंग गई है। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। राम राम जगदीप जी। आज का जो कार्यक्रम था जी कैसा कार्यक्रम था, निष्कर्ष क्या था आज के कार्यक्रम का? आप बताओ कैसा था? हम तो आयोजक थे, आपने स्वाद आया कि नहीं? जी मोटो क्या था भाई? वन नेशन वन इलेक्शन में मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से सुनता हूँ, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है। या तो यूँ कह दो भाई 2027 में चुनाव है। अभी मंच के माध्यम से हमारे मुख्य वक्ताओं ने जी बहुत बड़ी बातें हमारे संज्ञान में वो लेकर के आए, जिसमें से एक बात ये थी कि जब भारत के इतिहास में जब भी कोई आंदोलन हुआ है किसी भी बात को लेकर के, खास करके राष्ट्रहित में, तब युवा तरुणाई ने अपनी भूमिका अहम हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित करी है। आज ठीक इसी प्रकार भारत के हित में एक बार पुनः एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा मुद्दा जो भारत की मिडिल क्लास, ज़्यादातर जो इफेक्टेड जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, जिसका बहुत बड़ा बजट टैक्सेस का वो हमारा एक ये बार बार चुनाव होते हैं उनका उसमें टैक्स का वहाँ यूटिलाइज होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात हमारे लोगों की मैन पावर, खास करके हमारे अध्यापकगण जिनकी BLO के रूप में उनकी बार बार चुनाव में ड्यूटी लगती है। फिर अर्धसैनिक बल, इतनी टुकड़ियाँ, क्योंकि कई ऐसे बूथ होते हैं जहाँ पे अति संवेदनशील हमारे बूथ होते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े की आशंकाएं रहती हैं, तो अर्धसैनिक बलों की कितनी बड़ी खेप वहाँ पे लगती है। तो बार बार ये सुरक्षा की दृष्टि से, खर्च की दृष्टि से ये बार बार के चुनाव हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करते हैं। तो उसी के एवज में भाजपा के हमारी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव को, जो इमरजेंसी से पहले तक होते आए थे, उस चुनाव के अंदर उसी तर्ज पे हमारे एक राष्ट्र एक चुनाव की नींव पड़े। और उसी बात को लेकर के हरियाणवी युवाओं ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित होकर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मेरे साथ भाई अक्षय दहिया जी, बहन रमा बलारा जी, भाई परमेश जी और हमारे मार्गदर्शक के रूप में भाई परीक्षित डागर जी, हमारे विजयपाल जी, हमारे आदरणीय मदन मोहन छाबड़ा जी, इन सब के
अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर आपने देखा हज़ारों की संख्या में हरियाणवी युवाओं ने इसका समर्थन किया। साथ साथ मैं आपको जानकारी में दे दूं कि हरियाणा के अंदर हो रहा है कार्यक्रम इसी तर्ज पे पूरे राष्ट्र के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने हमारे राज्य हैं सभी जगह ये कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जब कार्यक्रम हुआ तो हरियाणवी लोगों का क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर हमारी ज़मीन बेशक थोड़ी हो मगर हमारे हरियाणवियों का ज़मीर बहुत ठड़ा है। तो ज़मीर आज हमारे हरियाणवी युवाओं ने दिखाया और वो जो ज़मीर की बात मैं कर रहा हूँ वो इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे कार्यक्रम का स्लोगन की बात कर लें, चाहे नाटक की प्रस्तुति की बात कर लें, चाहे हमारे बड़े भाई लोक कलाकार बिंदर धनोता जी के द्वारा गीत प्रस्तुति की बात कर लें, ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो पूरे राष्ट्र के अंदर हो रहे कार्यक्रमों में एक नई चीज़ हमने इसमें इंजेक्ट करी। जी भाई आज पूरा यूथ बैठा था, एक तो जैन जी के नाम से बांग्लादेश का सीन देख लो, एक जैन जी के नाम से नेपाल का सीन देख लो, पाकिस्तान का तो खैर के जिक्र करना है। यहाँ पे वही यूथ भारत जोड़ने की बात कर रहा है, भारत में जो फाइनेंशियली इलेक्शन के नाम पे जो नुकसान हो रहा है उसने कम करने की बात कर रहा है और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे अड़े लागे थे। अक्सर युवा देखा जावे कि थोड़ा सा तड़कीले भड़कीले में ज़्यादा इंटरेस्ट ले हैं, लेकिन यहाँ पे जो लगातार 3 घंटे सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक पर जो बात रही, बालक हिले तक नहीं, बड़ा सीरियस। मैं यूँ ही देखा करूँ भाई यहाँ पे कितने सीरियस है कितने नहीं है, कितने उठ के बीच में जावे हैं, बिल्कुल नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस था। एक और विशेषता थी जी 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 इस कार्यक्रम की जगदीप भाई, एक विशेषता और जी, जितने मंचासीन अतिथि बोल रहे थे जी उनके ठीक पीछे कृष्ण जी चक्कर लेके खड़े थे। देखो दिखा भाई, ठीक बात है। और पीछे पोस्टर देखो, हरियाणवी युवा सपोर्ट 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये साक्षात चीज़ें हैं जी, हरियाणवी युवा। तो मेरे साथ बहन भी है। बहन जी प्रणाम, राम राम। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम को लेके क्या निष्कर्ष आपने लगा, क्या निकाला? आपने भी स्टेज कंडक्ट किया, माहौल बड़ा शांत था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। जी बिल्कुल, क्योंकि विषय इतना गंभीर था और जैसा कि आपको अभी करण जी ने भी बताया कि पूरे प्रदेश से विभिन्न जिलों से बहुत सारे छात्र नेता हमारे बीच में आए थे और वो इस 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले मुद्दे को इतनी गंभीरता से सुन रहे थे और जितने भी हमारे मुख्य वक्ता थे उन सभी ने इतनी विशेष तरीके से, इतने विस्तार से इस मुद्दे को रखा है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई बंदा ये सोच के आया था कि हमें नहीं पता 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है, तो आज उसने जरूर ग्रेजुएशन तो कर ही ली होगी। आंकड़े तक लेके गया, 5 से 7 लाख करोड़ का नुकसान। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि वक्ताओं ने इतना अच्छा बताया है, इतना अच्छा संक्षेप दिया है कि सभी बंदों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में तो जरूर आज ज्ञान ले लिया होगा। क्लास में उन्होंने चाहे कभी कुछ सुना हो या ना सुना हो, अपने ग्रेजुएशन में स्कूल लाइफ में आज जरूर सुना है। पूरी पीएचडी करके आज इस विषय में। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी छात्र नेता यहाँ आए थे वो नीचे जाके अपने जिलों में इस संदेश को आगे लेके जाएंगे और जब तक जनता का समर्थन नहीं होता तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता। हमारा सिर्फ यही मुद्दा है कि हम इस चीज़ को कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों ज़रूरी है ये सारे छात्र नेताओं को बताएं ताकि वो आगे जाके नीचे अपने साथियों को बताएं। और मुझे लग रहा है कि आज की इस कार्यक्रम की सफलता हमारी इसी चीज़ में है कि उन्होंने इतने ध्यान से, इतने मन से इस कार्यक्रम को सुना है और वो सुनिश्चित करके गए हैं कि नीचे जाके भी ये मैसेज बहुत अच्छे से फैलाएंगे। आपने कहा इस कार्यक्रम की सफलता, क्या ये आखिरी शो था क्या आज का? इस कार्यक्रम की सफलता, अभियान की सफलता नहीं, ये पहला कार्यक्रम था। ये स्टेट का सब लोग अगर मैं जगदीप जी, कुरुक्षेत्र की पवित्र धरा पे जी इतना बड़ा युद्ध हुआ था और अर्जुन के पीछे वो अर्जुन ने वो अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर के वो युद्ध जीता था जी, न्याय की, न्याय के ऊपर जीत हुई थी और उनके पीछे कृष्ण जी खड़े थे। आज हम जितने वक्ता बोल रहे थे हमारे पीछे भी कृष्ण जी खड़े थे और चक्कर लेकर खड़े थे। क्या बात है। हमारे साथ हैं बिंदर भाई साहब। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम जगदीप भाई। बिंदर भाई साहब हैं, इनके ऊपर वैसे तो कलाकार हैं, पूरे हरियाणा, पूरे देश विदेश में इनका डंका भी बजा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में ये खुल कर समर्थित हैं। हालांकि कलाकार पार्टी का नहीं होता पर ये कलाकार है। तो भाई साहब ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये सवाल आपसे पर्सनली सवाल। थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं तो विषय के लिए करना चाहता हूँ। मैं हूँ विचार के साथ भाई। आज भारतीय जनता पार्टी देश हित में, मतलब संस्कार और संस्कृति हित में काम कर रही, तो बिल्कुल बीजेपी के साथ है। और बीजेपी से ज़्यादा कोई और पार्टी इससे अच्छा काम कर रही होती देश धर्म संस्कृति के लिए तो शायद मैं उसके साथ भी होता जगदीप भाई। राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, विचार के साथ, विचारधारा अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो आज का जो ये कार्यक्रम था, आपने एक गाना गड्डी मानते अंधे बना दिया। हाँ, भगवान पे तो अगर मैं तो मुर्गा हूँ जी, मैं तो आपका डर अंडे दे दिए का मैसेज आ रहा था भाई, कुछ सोच लिख कर ले जरा पड़ेगा। तो एक छोटी सी कली, कलाकार ने अगर कली नहीं सुनाई तो फिर देखो, भारत एक त्योहारों का देश है।
पूरी दुनिया में चर्चा है। और मैंने नोट करी इतने इलेक्शन हुआ है, जैसे आज मुख्य वक्ताओं ने बताया कि महीना 2 महीना में 1-2 इलेक्शन होते, इतने तो महीना 2 महीना त्यौहार भी नहीं आते आप, ठीक बात है। टाइम लगा 4 महीने में फिर वो 4-5 इकट्ठे भी सकाते हो। तो उस पर लिखी इतने ना त्योहार देश में जितने होवे चुनाव यहाँ, रैली चले दत्तू बाजे हरदम काँव काँव यहाँ। क्या बात। पानी की जू लागे पीसा जो लगना था काम पे, भाईचारा बिगड़ा रवे भाई पार्टी बाजी के नाम पे। पक्ष विपक्ष भाई इकट्ठे होके, पक्ष विपक्ष भाई इकट्ठे होके, मानो मोदी जी का सुझाव, आओ सारे मिलकर बोला एक देश में एक चुनाव। क्या बात है, वाह देख लिया जगदीप जी आपने, जी। देख लिया कि नहीं हरियाणवी युवा की ताकत। मैंने क्या क्या क्षेत्र के फल के मामले में जमीन बेशक थोड़ी हो, लेकिन जमीन ठंडा हमारा, कुछ करेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बहन, अभी कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम भाई साहब सभी को नमस्कार, मैं भारती धीमान। ये जो कार्यक्रम है ये युवाओं को एक मोटिवेशन ज़रूर देता है, क्योंकि हर युवा हर ज़िले से आया था और एक सोच से आया था कि हमें भी वो एक जगह मिले जहाँ पे हम बोल सकें। मेन हमारा जो वक्ता आए थे उनमें पहले युवाओं को मौका दिया था कि आप अपना विषय रखें एक चुनाव एक राष्ट्र के लिए, तो उन्होंने अपना विषय बहुत अच्छे से रखा और सबको समझ भी बहुत अच्छे से आया कि हमें क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसको आने वाले टाइम में इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है और युवाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है इससे। इस मुद्दे को गंभीर बोलें या अच्छा बोलें? अच्छा भी है, गंभीर नहीं, आप बताएं। इस मुद्दे के गंभीर मुद्दे का प्रश्न उठा रहे हो। दादाश्री क्या कहना चाहिए? ये विकसित भारत की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। ये राजनीतिक स्थिरता और विकास, समय की बचत, पैसे की बचत। तो हम यहाँ आज सैकड़ों युवाओं ने एक मत के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया। यूथ ने पारित किया। जी, जी। यहाँ पे यूथ के लीडर्स थे यहाँ पे, जो छात्र राजनीति के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे आज ओम प्रकाश धनखड़ जी को जो यहाँ पे मुख्य अतिथि सुना और हम इसमें एक मत के साथ। फणिंदर जी एक बात कर रहे थे जी, फणिंदर नाथ शर्मा जी कि जो खैर उनकी हिंदी थोड़ा सा समय लगा समझने में। उन्होंने कहा आज कि आज 2025 है, 20-22 साल आपने लगाने हैं। वो बात अगर आप समझा पाएँ तो भाई 2047 का टारगेट है भाजपा का, विकसित भारत। देखिए 2047 ही क्यों लिया गया टारगेट, क्योंकि 2047 में हमारे देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। अभी आपने आरएसएस का शताब्दी वर्ष मना लिया। वो आरएसएस का हमारा जी, विचारधारा एक ही हम सबकी जी, कि राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र के हित में कोई भी कार्य करने के लिए हमारी जिम्मेवारी लगाई जाएगी संगठन से, पार्टी से। उसके लिए हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता तत्पर तैयार रहेगा। और साथ साथ हमने कोशिश करी इस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक एनजीओ के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख साथी की, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले साथी की हमने सबकी भागीदारी सुनिश्चित करी। और इस कार्यक्रम में आप प्रदेश भर के कोने कोने से आए हुए उन सभी छात्र नेताओं को आपने आज यहाँ पे देखा, और कितनी शालीनता से उन्होंने सोची और समझी बात, और अपने मस्तिष्क में बिठा करके आज अपने अपने अक्षेत्र में गए हैं। और अक्षेत्र में जा करके किस प्रकार से वो इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक जन जन तक पहुँचा करके, और जन समर्थन की बात हमारी बहन ने बात करी, ये जन समर्थन जरूरी है। भाजपा ने कभी इमरजेंसी लगा करके कोई कानून पारित नहीं करा। इंदिरा गांधी की तरफ पे हम काम नहीं करते, राजीव गांधी, नेहरू जी ने 16 बार देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी जी ने 18 बार इस देश में इमरजेंसी लगाई, राजीव जी ने 11 बार लगाई, और मनमोहन प्रोफ जो पीएम थी सोनिया गांधी ने 6 बार लगाई। इतनी बार आप काउंट कर लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 14 से लेकर के अब तक 11 साल हो गए, एक राज्य के अंदर आप लोग बता दीजिए, जम्मू कश्मीर से हमने कलंक धोना था। हमारा मुकुटमणि राज्य है, हमने अपने मुकुट को, हमारी भारत माता के मुकुट को सहर्ष भाव से, ससम्मान से उसको विराजमान करना था। उसके लिए हमने इमरजेंसी लगाई और धारा 370 तोड़ी, और उस कलंक को धोने का काम आज हमारी सरकार ने किया। हम फक्र करते हैं कि ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, जिसने सदैव राष्ट्र प्रथम की हमारे को सीख दी है। और आज आदरणीय बिंदर जी भी उस संगठन से संबंधित है, और जितनी टीम है उस संगठन के कहीं ना कहीं विचार से संबंधित है। और हमने प्रत्येक राजनीतिक दल से भी युवाओं को बुलाया था, हमने एनजीओज़ को भी बुलाया था, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को भी बुलाया था, ताकि वो आकर के अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। क्योंकि अटल जी कहा करते थे कि हमारे भारतीय लोगों की याददाश्त 3 महीने की है, अच्छी और माड़ी दोनों तरह की बातें 3 महीने से ज़्यादा याद नहीं रख पाते। इसलिए हमने सभी को बुलाया, और उस याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए, जैसे हमारी बहन कह रही थी कि तो सिर्फ एक कार्यक्रम था,
अभियान नहीं था। ये अभियान आगे बढ़ाते हुए वो याददाश्त को दोबारा दुरुस्त करने के लिए हम समय समय पर जमीनी स्तर पर, अभी ये प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, फिर जिला स्तर पर करेंगे, जिले के बाद फिर विधानसभा स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर हम इस कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे और जन समर्थन हासिल करके फिर उसको संसद में पारित करवाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया वीडियो तो इतनी है, लेकिन एक भाई ने भजन गाना गाया था, नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि, अगर वो एक बात और कुछ सुना पाए तो। संघ का शताब्दी वर्ष अभी मनाया गया था 2 अक्टूबर को, उस पर मैंने गीत लिखा था, जगदीप भाई को सुनाता हूँ जी। कर्ण भाई। हो मैं अनुयायी हेडगेवार का, मैं साधक गोलवल कर सरकार का, मेरी रगों में संग दौड़े, मैं हिमायती हूँ लाचार का, हिंदू धर्म का वाहक हिंदू ध्वजा उठाऊंगा, हिंदू धर्म का वाहक हिंदू ध्वजा उठाऊंगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में झूम के गाऊंगा। भारत माता की तो भाई यह वीडियो फिलहाल इतनी है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गान हुआ उसी टाइम भारत माता की जयकार का नारा दिया। जी जी। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आप अपनी राय अच्छी बोली जैसे भी अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दिए। धन्यवाद। यही बात बात